आज आप लोगों को श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रचित कवितावली के अरण्यकांड मारीच अनुधावन का सवैया सुना रहे हैं। इसमें है जो पंचवटी जो बनी है, पर्णकुटी, पत्तों की कुटी बनी है पंचवटी, बट पीपर पा करी रसाला। भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके प्रिय भाई लक्ष्मण और अर्धांगिनी सीता जी पास में बैठी हैं। तो आप लोग सुनिए। पंचवटी बर पर्णकुटी, बिल्कुल सरल अर्थ है, थोड़ा समझने की बात है। तर बैठे हैं राम सुहाए सुहाए, सो है प्रिया प्रिय बंधुल से, तुलसी सब अंग घने बिछाए। देख मृग ने कहे, प्रिय बैन ते प्रीतम के मन भाए। ओ हेम कुरंग के संग सरासनु, साय कुलेर गुनाय कुधाए। ये जो लास्ट की पंक्ति है, हेम कुरंग, हेम कहते हैं सोना को और कुरंग हिरन, सोने का हिरन के संग धनुष बाण सरासन और सायक लेके रघुनायक धायक। देखो शास्त्रों में भी कहा गया है कि सोने का हिरन न था और न कभी होगा और न कभी है, और फिर भी संसार के स्वामी, सबके मन की बात जानने वाले, और उसको अपने सीता जी के कहने से पत्नी, और वो उसको मतलब सोने का हिरन समझ बैठे और उसके पीछे दौड़ गए। तो प्रायः अक्सर ये देखा गया है कि जब आपत्ति आने को होती है तो अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राम थे, भगवान थे, लेकिन फिर भी पंचवटी बर पर्णकुटी, तेरे बैठे हैं राम सुहाए सुहाए। सो है प्रिया प्रिय बंधुल से, तुलसी सब अंग घने बिछाए। देख मृग ने कहे, मृगा हिरन, मृगनैनी हिरन की जैसे आंखों वाली कौन? सीता जी। देख मृग ने कहे, प्रिय बैन ते प्रीतम के मन भाए। ओ हेम कुरंग के संग सरासनु, साय कुलेर गुनाय कुधाए। पंचवटी में सुंदर पर्णकुटी के समीप
स्वभाव से ही सुंदर श्री रामचंद्र जी बैठे हैं और साथ में प्रिया श्री जानकी जी और प्रिय बंधु श्री शेषावतार लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। गोसाई जी कहते हैं कि उनके सब अंग बड़े ही शोभामय हैं। उस समय एक सोने के मृग को देखकर मृगनयनी जानकी जी ने उसे लाने के लिए जो प्रिय वचन कहे वे प्रियतम के मन को बहुत प्रिय लगे। तब रघुनाथ जी धनुष बाण ले उस सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़े। कि संभवं हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया। प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिनी भवन्ति। धियो यानी बुद्धि मलिनी मलिन पड़ जाती है, छीण हो जाती है। कब? प्रायः समापन विपत्ति काले, जब आपत्ति आने को होती है तो वैसे ही प्रेरणा मन देने लगता है, उसी हिसाब से सब काम होने लगते हैं। जानते हुए भी कि न है न था न होगा, लेकिन फिर भी भाई दौड़ पड़े। कि हेम कुरंग के संग सरासन। हेम कुरंग सोने के हिरण के पीछे पीछे भागते हुए धनुष बाण लेके रघुनायक यानी भगवान श्री रामचंद्र जी धाए दौड़ गए। हेम कुरंग के संग सरासन साय कुलय रघुनायक धाये। पंचवटी बर पर्ण कुटी तर बैठे हैं राम सुभाए सुहाए। असो है प्रिया प्रिय बंधुल से तुलसी सब अंग घने छवि छाए। देख मृगा मृगनयन कहे प्रिय बहन ते प्रीतम के मन भाए। हेम कुरंग के संग सरासनु साय कुलय रघुनायक धाये। तो जब भी कभी संकट यानी शरीर के ऊपर, परिवार में किसी के ऊपर, तो बहुत ही विवेक से काम लेना चाहिए। क्योंकि जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं समझ पाए तो ये साधारण हम लोग मनुष्य क्या समझ पाएंगे। प्लीज़ like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.